क्या आगे लिखा है पूज्य महाराज जी प्रणाम, वो नहीं बोलता हूं तब। क्या कारण शरीर ही लिंग शरीर है? कृपया इसका मार्गदर्शन देने। लिंग शरीर के अंतर्गत है कारण शरीर। लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर को बोलते हैं। उसमें 5 ज्ञानेन्द्रियों के देवता, 5 कर्मेंद्रियों के देवता, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व होते हैं। उनका एक समूह को लिंग शरीर कहते हैं। वही आगे योनि में प्रवेश पाता है, इसलिए उसका प्रतीक बनाया है वो शिवलिंग। वहां पर उसके 2 रूप होते हैं। एक अगर जाओगे काशी में तो शिवलिंग ही शिवलिंग बहुत मिलेंगे, लाखों की तादाद में। कोई सन्यासी मर जाए, शरीर छूट जाए, तो उसका एक लिंग स्थापित कर देते हैं, पर उसके सिर में लोटा नहीं लगाते। जो शिवलिंग स्थापित किया जाता है उसके सिर में लोटा लगाया जाता है, उसमें से पानी टपकता है नीचे, प्रतीक है वो जो पानी टपकता है जिससे उस शिवलिंग के ऊपर पड़ता है, ऐसा माना जाता है। वो सूक्ष्म शरीर उसी जल से हृष्ट पुष्ट रहता है और जल्दी बिगड़ता नहीं। इसलिए कहा है वो माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा न मरे कबीर। अब ये वो सूक्ष्म शरीर है, हमारा ये जो स्थूल शरीर है, इसकी उम्र होती है 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 साल तक की भी हो सकती है। ये शरीर इतना सो जाता है, लेकिन वो लिंग शरीर की उम्र जो है बहुत होती है, वो तो लाखों बरस की होती है। वो जब तक वो ज्योतिर्मय न हो जाए तब तक वो समाप्त नहीं होता। उसको ज्योतिर्मय होना जरूरी है, प्रकाशित होना जरूरी है। पूर्ण प्रकाश जब होता है ज्ञान का अंतर में, तब वो लिंग शरीर समाप्त हो जाता है, विगलित हो जाता है। उस वक्त वो नहीं रहता है। बगैर ज्ञान के प्रकाश नहीं होता है, अंतर में है प्रकाश, बाहर नहीं। इसलिए वो यात्रा करते ही रहता है, करते ही रहता है। पर अगर धीरे 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 उसमें अगर संस्कार बन जाए तो उम्मीद है उसकी समाप्त होने की, और वो फिर आगे को जन्म नहीं लेता। तो वो ये जो कारण शरीर है वो उसमें समाहित होता है, बीज रूप में है ये, उसके साथ युक्त रहता है। बीज रूप है कारण शरीर। जैसे एक आम खाते हैं, उसका बाहरी छिलका है, फिर अंदर जो खाते हैं हम उसका वो है, फिर उसके अंदर एक गुठली है। ठीक इसी प्रकार से हमारा ये स्थूल शरीर है, ये जो छिलका है बाहर का, ये उस सूक्ष्म शरीर का संरक्षण करता है। जैसे वो बाहर का छिलका आम का, वो जो अंदर खाने वाली वस्तु का है, संरक्षण करता है, उसको सुरक्षित रखता है, उसी तरह ये शरीर भी उस शरीर को सुरक्षित रखता है। वो फिर अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है वो आगे सब कार्य करता है, वो ही कराता है इससे। ये शरीर तो निर्जीव है, जड़ है, नौकर। ये कार्य उसकी आज्ञा के अनुसार करता है। और फिर जो बीज है कर्म का, क्रिया का,
भावों का सब कुछ, वो बीज ही वो कारण शरीर कहलाता है। वहां से वो बीज दग्ध होगा तब फिर कोई फुलना नहीं होगी, सब फुलनाएं समाप्त हो जाएंगे। तो जीवन जो है वास्तविक वो प्राप्त होगा, और फिर उसका जन्म आदि का भी जो क्रम है वो समाप्त हो जाएगा, नहीं तो क्रम चलता रहेगा। तो इसलिए कारण शरीर सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म शरीर का जो कार्य है वो कारण शरीर से प्रकट होता है। सूक्ष्म शरीर फिर स्थूल शरीर को कहता है ऐसा करो, तो स्थूल शरीर करेगा। ये जो है काम क्रोध आदि, ये स्थूल शरीर नहीं सूक्ष्म शरीर में होते हैं। वहां से वो आता है, प्रकट होता है। क्रोध आ गया, लगा दे लापा, उसने कहा तो मैंने लगा दिया। तो वो ये स्थूल शरीर कार्य करता है उनकी आज्ञा के अनुसार। ये एक श्रृंखला है जो चलती है, ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है। सब कार्य ऐसे होते हैं। अब जिसका शरीर सूक्ष्म प्रज्वलित हो गया, ज्योतिर्मय हो गया, तो उसको वो क्रोध आज्ञा नहीं दे पाएगा इसको मारो करके। तो वो उसका जो क्रिया है वो नहीं होगा, नहीं होगा। सब कार्य सूक्ष्म शरीर करता है, लेकिन उसका जो बीज है वो कारण शरीर में होता है। ये एक श्रृंखला ऐसी चलती है ये। अब जिन संत महापुरुषों ने खोज करी है उन्होंने इसका विवरण दिया है पूरा। उसके अनुसार ये होता है सब कार्य। यहाँ हम समझते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, और ख्याल में भी आता हाँ ऐसा होता है। तो ये शरीर है, जैसे ब्रह्मांड के 4 शरीर हैं। जो स्थूल है ये विराट कहते हैं इसको, ब्रह्मांड। फिर इसके अंदर जो है पेड़ पौधे पहाड़ आदि सब कुछ, जमीन जितनी भी है, भूमि आदि, जल आदि सब कुछ, उसका नाम है हिरण्य गर्भ। हाँ, ये सूक्ष्म शरीर है विराट का। जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये विराट का है। इसी में सब कुछ होता है। फिर विराट का जो कारण शरीर है उसको कहते हैं अव्याकृत, जो प्रकट नहीं हुआ है वहां पड़ा हुआ, प्रकट होगा, आएगा समय तो प्रकट होगा। अव्याकृत है, वो छुपा हुआ है। वाह भाई, बीच के जैसे छुपा हुआ, वो अव्याकृत है। फिर उसका चौथा शरीर जो है वो है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति। वहां से वो सारा कुछ है। मूल प्रकृति है आदि पुरुष से प्रकट। आदि पुरुष की जो कार्य क्षमता है, आदि पुरुष कुछ कार्य नहीं करता है। ब्रह्म रहे माया के बोले, बिन माया ब्रह्म न बोले। हाँ, आदि पुरुष कुछ नहीं कर रहे। जो कुछ करती है वो माया। माया, उसकी मूल प्रकृति जिसको कहा है। भगवान रूप से उसी को पूजा जाता है। मूल प्रकृति ही को भगवान रूप से पूजा जाता है। हाँ जी। अब ये विश्लेषण ऐसा है, कभी चिंतन में आए हमारे, बैठ के हम ख्याल करें तभी समझ में आएगा। सब कार्य करने वाली वो मूल प्रकृति होती है।
उसी से सब कार्य होते हैं। वो ना हो तो कुछ ना हो। तो ऐसा ये कारण शरीर का है, ये उसका जो बीज है वो उसमें रहता है, इसलिए उसको आप क्या कहना चाहते हो वो आप कह सकते हो। लेकिन वो खाली वो लिंग शरीर नहीं है, वो लिंग शरीर है जो वो सूक्ष्म शरीर है, इसलिए उसके अंतर्गत वो है। जैसे आम का जो हिस्सा खाते हैं हम, उसके अंदर जो बीज है, ऐसे ही वो भी उसे ढका हुआ है। वो सब मिला करके सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर है। उसी की पूजा होती है, उसी को शिव भगवान माना जाता है। शंकर भगवान शिव जी को कहते हैं, वही माना जाता है। और वो पुष्ट होता है वो जल से जो ऊपर से टपक रहा है। वो जल का टपकना अगर तुम उसको चख जाओ तो अमृत मिल जाए। हाँ, गगन मंडल भी अमृत अमृत कुआ, कुआं, जहाँ ब्रह्म का वासा, सगुला है सो चढ़ चढ़ पीवे, निगला मरे प्यासा। अरे कोई समझो ये नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी है। वाह भाई वाह। वो जो दो पक्षियों का वर्णन कल करा, वो भी उसी का रूप है। समझाने की शैली पक्षी रूप में है वो, लेकिन वो उसी का वर्णन है वो। जैसे वो गगन मंडल दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, ऐसे ये गगन मंडल अमृत कुआं, ताप आशा चढ़ जाता है, सगुरा चढ़ जाता है। तो चढ़ के पिए, लेकिन निगुरे को पता नहीं लगेगा। ऐसा है। उसके लिए क्रियाकलाप है, पिछली मुद्रा मुख्य है उसको वो अभ्यास करने के लिए। ऐसा